गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम अपनी पहली वीडियो के साथ शुरुआत करेंगे। माई सेल्फ राहुल कौशिक। जितने भी हमारे नर्सिंग स्टूडेंट हैं, नर्सिंग एस्पिरेंट है जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं, उन सब के लिए ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहने वाला है, तो ध्यान से सुनना। हम जनरली सबसे पहले डिस्कस करते हैं न्यूट्रिशन का। हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन का, ठीक है। न्यूट्रिशन में से जो आप लोग नोटसेट की बात करोगे, जो हमारा नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एंट्रेंस जो एग्ज़ाम होता है ना, टेस्ट होता है, तो उसमें से जनरली न्यूट्रिशन के ना आप लोगों के पास में 5 से 8 क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई देंगे, ठीक है। तो आप लोगों के सिलेक्शन के लिए हर एक क्वेश्चन क्या रहता है, इम्पोर्टेंट माना जाता है। चलिए, सबसे पहले हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे, और उसमें एक पहला पॉइंट हमारे पास में आता है न्यूट्रिएंट, कि न्यूट्रिएंट क्या है। न्यूट्रिएंट कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस हो सकता है जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा या फिर कोई इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा, ठीक है। तो एक तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो आप लोगों को क्या किस लिए ज़रूरी होता है, विच रिक्वायर्स फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन ऑफ सेल। रिप्रोडक्शन ऑफ सेल का मतलब क्या है कि सेल डिवीजन वगैरह आप लोगों को दिखाई दे सकता है, ठीक है। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल रिएक्शंस वगैरह आप लोगों को दिखाई दे सकती हैं। तो इन सब के फंक्शनिंग के लिए, या मतलब हमारी बॉडी की कंप्लीट फंक्शनिंग के लिए सबसे ज़्यादा किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट आप लोगों को पड़ती है। अच्छा, अगर कोई आप लोगों से पूछे कि टाइप्स कितने होते हैं न्यूट्रिएंट के, तो ना टाइप्स होते हैं हमारे पास में दो। पहला आता है मैक्रोन्यूट्रिएंट, और सेकंड कौन सा आता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब होता है कि साइज़ के हिसाब से आप लोग कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। देखो, अगर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ मैक्रोन्यूट्रिएंट का, ठीक है, एक ऐसा सब्सटेंस जो आप लोगों को किस में रिक्वायर रहता है, इन लार्ज अमाउंट या फिर लार्ज क्वांटिटी। और माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करते हैं विच रिक्वायर इन स्मॉल अमाउंट और लेस अमाउंट, विच रिक्वायर इन स्मॉल या फिर लेस अमाउंट, ठीक है। ये आप लोग डिस्कस करेंगे हम लोग, या फिर आप लोग इसको ध्यान रख सकते हो। लार्ज अमाउंट जो हम लोगों को रिक्वायरमेंट होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। माइक्रोन्यूट्रिएंट में हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में, वाइटामिन्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में, और जनरली ना इन दोनों के बीच में एक वाइटल रोल प्ले करता है एक ऐसा सब्सटेंस जो हमारी हर सेल बॉडी में हर सेल के लिए क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है, और उसका नाम क्या माना जाता है, वाटर। किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, हमारी बॉडी को कितनी क्या रिक्वायरमेंट है, तो कितने न्यूट्रिएंट हम लोगों को चाहिए, कितने अमाउंट में चाहिए, दिन में कितनी कैलोरी चाहिए, कितना बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आप लोगों को न्यूट्रिएंट अपने पूरे रखने चाहिए, या कितना आप लोगों को माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए। तो उसके लिए ना हमारे पास में एक बॉडी आती है RDA, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग एक चीज़ ध्यान रखोगे कि ना ये कब बनाया गया था, 1941 में इसको मतलब डेवलप किया गया था, और किसके द्वारा किया गया था, NRC, नेशनल रिसर्च काउंसिल ने इसको क्या किया था, बनाया था। ये आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। चलो, RDA का मतलब क्या होता है, इसकी एक डेफिनेशन आप लोग देख सकते हो, प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनना, इसको एक अलग से हम लोग हाईलाइट करेंगे। डेफिनेशन क्या बनती है इसकी, एवरेज इनटेक, मतलब क्या होता है कि
हमें एवरेज इनटेक कितना करना है डेली फूड का फॉर मेंटेनिंग द फंक्शन ऑफ बॉडी सेल, कि हमारी बॉडी के सेल को या बॉडी सेल के फंक्शन को मेंटेन करने के लिए जितना डेली इनटेक रिक्वायरमेंट होता है फूड का, ठीक है, ऑफ डेली फूड, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं RDA। अच्छा, अब हम अगर बात करते हैं कि आप लोग फूड की बात करते हो या कैलोरी की बात करते हो कि हम लोगों को कितनी किलो कैलोरी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो सबसे पहले हम ना बात करते हैं कि किलो कैलोरी क्या है। हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि किलो कैलोरी क्या होता है। देखिए क्या होता है किलो कैलोरी। एक्चुअल में ना हमारी बॉडी को कितनी हीट और एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनना, जितनी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ना टू इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर फॉर एनर्जी वी गेट फ्रॉम फूड, कि मतलब हम फूड में से कितनी एनर्जी हम लोगों को मिल रही है, ठीक है, उसके हिसाब से हमारी बॉडी का कितना टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या क्या मिलेगा, किलो कैलोरी मिलेगा। अब ध्यान से सुनना, एक्चुअल में होता क्या है, देखो एक मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है बॉडी टेम्परेचर। तो पहले तो आप ये ध्यान रखना कि जो बॉडी टेम्परेचर है ना, ये बॉडी टेम्परेचर हम लोग दो तरीके से चेक करते हैं। एक हम लोग चेक करते हैं सरफेस बॉडी टेम्परेचर चेक करेंगे, और दूसरा क्या आता है कोर बॉडी टेम्परेचर, मतलब इंटरनल ऑर्गन का जो टेम्परेचर हमारा रहता है। तो जो सरफेस का जो बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए वो जनरली हम लोग कितना मानते हैं, डायरेक्टली बोल सकते हो स्किन का टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। और जो कोर टेम्परेचर होता है इट मीन्स द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है, इंटरनल ऑर्गन टेम्परेचर, वो कितना होता है यार ध्यान से सुनना, ठीक है, वो ना 1 डिग्री सेल्सियस एक्स्ट्रा आप लोगों को दिखाई देगा। इट मीन्स कितना होता है वो 38 डिग्री सेल्सियस आप लोगों को चाहिए होता है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में ना 1 लीटर पानी हम लोगों ने लिया है, ठीक है, 1 लीटर पानी अगर आप लोगों ने लिया है ना, और वहाँ पर फॉर एग्जांपल उससे 1 किलो कैलोरी हम लोगों को मिलेगा, तो वहाँ पर कितना बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है 1 डिग्री सेल्सियस। तो मैं आप लोगों को ये भी बोल सकता हूँ कि 1 ml अगर आप लोगों को फ्लूइड इनटेक करना है तो वहाँ पर ना कितना बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है 1 डिग्री। तो डायरेक्टली बोल सकते हो कि कितना कैलोरी मिलता है फिर वहाँ से 1 कैलोरी। तो अगर कोई आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि 1 किलो कैलोरी में कितने कैलोरी मिलेंगे आप लोगों को, तो याद रखना कितनी 1000 कैलोरी आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ कि जो कैलोरी की हम लोग डिस्कस करते हैं कि कितने कितने कैलोरी आप लोगों को चाहिए। अब देखो मान लो कि मैं आप लोगों से बात करता हूँ कि आप लोगों ने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लिया है, तो उससे कितने किलो कैलोरी मिलता है 4 किलो कैलोरी मिलेगा। 1 ग्राम फॉर एग्जांपल 1 ग्राम क्या लिया आप लोगों ने प्रोटीन, तो 1 ग्राम जो प्रोटीन लिया है ना उससे भी कितना किलो कैलोरी मिलता है 4। और अगर बात करेंगे 1 ग्राम फैट की, ये बड़े मोस्ट इजी क्वेश्चन है जो आप लोगों से जनरली पूछे जाते हैं, कितना मिलता है 4 किलो कैलोरी आप लोगों को मिलता हुआ दिखाई देगा। और अगर कोई पूछे कि 1 ml एल्कोहल, तो 1 ml एल्कोहल से कितना मिलता है 7 to 8 किलो कैलोरी आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, ये आप लोग ध्यान से सुनना। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं मिल्क, फॉर एग्जांपल मिल्क हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से 100 ml मिल्क, और वो कौन सा है मदर का ब्रेस्ट मिल्क होता है जो ह्यूमन बीइंग का है, ठीक है, तो उससे कितनी किलो कैलोरी मिलती है 66 किलो कैलोरी मिलेगी। और जो काऊ मिल्क है 100 ml काऊ मिल्क है उससे कितना मिलता है 67 किलो कैलोरी मिलता है। अगर मैं बात करता हूँ बफेलो की, किसकी बात करूँ बफेलो मिल्क, वो भी कितना लिया आप लोगों ने 100 ml, उससे कितना किलो कैलोरी मिलता है, ध्यान से सुनना भाई। जो मिल्क होते हैं जनरली जो हम कंज्यूम करते हैं सबसे ज़्यादा किलो कैलोरी किससे मिलती है बफेलो मिल्क से, ये क्वेश्चन मार्क रखना भाई, ठीक है। और भी बहुत सारे मिल्क आते हैं जो बहुत सारे किलो कैलोरी दे सकते हैं बट दे आर नॉट आइडियल फॉर ह्यूमन बींग्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं बनाना, क्योंकि बनाना भी
इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है। और अगर मान लो आप लोगों ने क्या किया, 100 ग्राम बनाना आप लोगों ने खाया है, तो वहाँ पर कितनी किलो कैलोरी मिलती है, 104 किलो कैलोरी आप लोगों को मिलेगी। ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है भाई। चलिए, इतना आप लोगों को समझ में आया। एक नेक्स्ट पॉइंट और बनता है हमारे पास में न्यूट्रिशन में, वो आता है डाइटिक्स। क्या आता है, डाइटिक्स बोल सकते हो, या इसी का ही दूसरा नाम होता है डाइटेटिक्स। क्या बोलोगे आप लोग उसको, डाइटेटिक। इसका मतलब क्या होता है, देखो, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है, मैंने क्या बोला है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, या तो आप लोग ये बोल सकते हो कि हमारी बॉडी में जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है फूड की, किस तरीके से आप लोगों को लेना चाहिए। या फिर हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा न्यूट्रिशनल प्लान होना चाहिए आइडियल बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, उसी को आप लोग क्या बोल देते हो, डाइटेटिक्स। इसको क्वेश्चन मार्क कर लेना भाई। ये नॉर्मल आप लोगों को सिंगल या लीनियर डेफिनेशन पूछी जा सकती है स्टेट बोर्ड्स के एग्ज़ाम में। फॉर एग्जांपल HSSC के एग्ज़ाम आप लोग दे रहे हो, DSSS भी दे रहे हो, उन कंडीशन में आप लोगों को ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और अब हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो हमारे पास में, वाइटामिन्स। किसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, वाइटामिन्स के बारे में। देखो जनरली होता क्या है, वाइटामिन्स जो है ना यार, इन्हीं को ही क्या बोला जाता था, इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। और कब दिया गया था ये नाम, 1873 में ये नाम दिया गया था। याद रखोगे इतना, 1873 में क्या दिया गया था, इसेंशियल अमाइनो एसिड इसका नाम दिया गया था। और अगर कोई आप लोगों से पूछता है कि फादर ऑफ वाइटामिन कौन है, मतलब जनरली जिसने ऑलमोस्ट सभी वाइटामिन्स के बारे में बताया था, वो कौन माना जाता है, कैसिमिर फंक। कौन माना जाता है भाई फादर ऑफ न्यूट्रिशन, कैसिमिर फंक। और कैसिमिर फंक ने जनरली सबसे पहले जो एग्जैक्ट डिस्कवरी करनी शुरू करी थी, वो कब करनी शुरू करी थी वाइटामिन्स की, 1912 में, 1912 में। ठीक है, और इसेंशियल अमाइनो एसिड 1873 में नाम दिया गया था। ठीक है, और 1905 में ना वाइटामिन्स को एक नाम दिया गया था, स्पेशल प्रोटीन। क्या नाम दिया गया था इसको, पहले स्पेशल प्रोटीन इसको नाम दिया गया था 1905 में। और किसने नाम दिया था ये, विलहेल्म फ्लेचर। किसने नाम दिया था भाई, विलहेल्म फ्लेचर ने, सॉरी माफ़ करना। वाइटामिन्स के बारे में फिर से डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। वाइटामिन्स का पुराना नाम क्या होता था, इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, 1873 में नाम दिया गया था। फिर अगर हम डिस्कस करते हैं कि ऑल ओवर जो वाइटामिन्स की डिस्कवरी करना शुरू किया था या स्टडी करना शुरू किया था, किसने किया था, कैसिमिर फंक ने 1912 में, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ वाइटामिन्स। 1873 और 1912 के बीच में एक और पर्सन आए थे जिन्होंने इसेंशियल अमाइनो एसिड्स का नाम बदल करके क्या रख दिया था, स्पेशल प्रोटीन, और उसका नाम क्या था, विलहेल्म फ्लेचर ने। और कब नाम दिया था, 1905 में नाम दिया गया था। अब हम जो नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे ना, तो वो डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले कौन सा विटामिन डिस्कवर किया गया। प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनना मैं क्या बोलूँगा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि पहला क्या नाम दिया गया था। देखो, जो फर्स्ट विटामिन जो डिस्कवर किया गया था ना, ध्यान से सुन लेना, और जो लास्ट विटामिन डिस्कवर किया गया था, फर्स्ट विटामिन जो डिस्कवर किया गया था वो किया गया था वाटर सोल्यूबल, और उसका नाम क्या था, विटामिन B1। और जो लास्ट विटामिन डिस्कवर किया गया था वो भी कौन सा था, वाटर सोल्यूबल, और उसका नाम क्या था, विटामिन B12। विटामिन B1 जो डिस्कवर किया गया था एक्चुअल में वो कब किया गया था, 1910 1910 में। और इनको सभी वाइटामिन्स में से अलग कब किया गया था, विटामिन B1 को 1926 में। और विटामिन B12 को सबसे लास्ट में डिस्कवर किया गया था, और कब किया गया था, 1948 में। कब डिस्कवर किया गया था इसको,
1948 में। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी हम फर्दर क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने किस किस के बारे में डिस्कस किया है। एक मिनट, थोड़ा सा स्लो हो गया है सिस्टम, अभी हम देख रहे हैं, रुको। हमने डिस्कशन करना शुरू किया था न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक, किसके बारे में डिस्कशन करना शुरू किया था भाई, न्यूट्रिशन के बारे में। जनरली नोट सेट में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 5 से 8 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। न्यूट्रिएंट कैसा सब्सटेंस होता है, इट इज़ एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस विच रिक्वायर फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द बॉडी सेल। इसके कितने टाइप होते हैं भाई, इसके 2 टाइप होते हैं जनरली। पहला होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट और दूसरा होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हम लोगों को लार्ज अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब क्या होता है, जो हमें स्मॉलर लेस अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स होते हैं, और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वाइटामिन्स और मिनरल्स। और इन दोनों के साथ एक रोल प्ले करता है, एक वाइटल एलिमेंट होता है, सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी के लिए जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल माना जाता है, वो होता है वाटर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आरडीए की। आरडीए क्या होता है, रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस होता है, जिसको एनआरसी ने डिस्कवर किया था, नेशनल रिसर्च सेंटर में 1941 में। डेफिनेशन क्या मतलब होता है इसका कि एवरेज इनटेक ऑफ फूड, जितना हमारे डेली इनटेक के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी सेल क्या करती है, अपने फंक्शन को मेंटेन कर सकती हूँ, उसी को क्या बोल दिया जाता है, रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, जो कि 1941 में एनआरसी के द्वारा क्या किया गया था, डिस्कवर किया गया था। नेक्स्ट हम पॉइंट डिस्कस करते हैं किलो कैलोरी। किलो कैलोरी का मतलब क्या होता है कि कोई भी हीट और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी में, फूड को डाइजेशन के बाद या मेटाबॉलिज्म के बाद में जितनी भी एनर्जी मतलब रिलीज़ होती है, उसके लिए हमारी बॉडी में जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या बोला जाता है, किलो कैलोरी। और एक और चीज़ याद रखना आप लोग, बॉडी टेम्परेचर भी हमारी बॉडी में 2 टाइप से आप लोग चेक कर सकते हो। तो सरफेस बॉडी टेम्परेचर, दूसरा कोर बॉडी टेम्परेचर। कोर का मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन्स का टेम्परेचर चेक करना, और सरफेस का मतलब स्किन टेम्परेचर। स्किन टेम्परेचर जो होता है 37 डिग्री होता है, और इंटरनल क्या होता है 1 डिग्री एक्स्ट्रा मिलता है आप लोगों को, जो कितना होता है 38 डिग्री सेल्सियस आप लोगों को मिलता है। ब्लड भी क्या होता है, हमारे ब्लड जो होता है वो रेड फ्लूइड होता है, वो रेड फ्लूइड होता है जो कि हमारी बॉडी में 1 डिग्री एक्स्ट्रा हीट के जरिए क्या करता है, फ्लो करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वार्म फ्लूइड, ठीक है। ये आप लोग डिस्कस करोगे। 1 लीटर को अगर आप लोग कंज्यूम करवा रहे हो तो वहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो कितनी किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी। 1 ml के लिए अगर 1 डिग्री टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो रहा है तो 1 कैलोरी मिलता है। और ध्यान रखना कि 1 किलो कैलोरी में कितने कैलोरी होते हैं, 1000 कैलोरी आप लोगों को दिखाई देंगे। अगर आप लोगों ने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया है तो 4 किलो कैलोरी मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन खाते हो तो 4 किलो कैलोरी मिलते हैं। 1 ग्राम फैट खाते हो तो 9 किलो कैलोरी मिलता है। और 1 ml अगर किसी ने अल्कोहल कंजप्शन किया है तो 7 to 8 किलो कैलोरी मिलता है। लेकिन जनरली कितना बोला जाता है कि कितना मिलता है, 7 किलो कैलोरी आप लोगों को मिलता है। दिस इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी। और अगर आप लोगों को ऑप्शन में 7 नहीं मिलता तो आप लोगों को क्या चूज़ करना है, 8। क्या चूज़ करोगे, 8। दिस विल बी योर सेकेंड प्रायोरिटी, ठीक है, ध्यान रखना। अब अगर हम मिल्क की बात करते हैं तो 100 ml ब्रेस्ट मिल्क में 66 किलो कैलोरी मिलता है, काउ मिल्क में 67, बफेलो मिल्क में 117, और बनाना अगर 100 ग्राम अगर आप लोग कंज्यूम करते हो या खाते हो तो कितने किलो कैलोरी मिलता है, 104 किलो कैलोरी आप लोगों को मिलता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में डाइटेटिक्स। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आता है, डाइटेटिक्स। डाइटेटिक्स का मतलब क्या होता है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फूड, ठीक है, या फिर हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि न्यूट्रिशनल प्लान हमारा क्या होता है, उसमें जो हमारे फूड की जो डिमांड होती है वो किसके अकॉर्डिंग हम लोग अप्लाई करते हैं, डाइटेटिक्स या फिर डाइटेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो मेन एलिमेंट आता है वो आता है वाइटामिन्स। वाइटामिन्स क्या होते हैं भाई, इनको हम लोग पुराना जो नाम दिया गया था 1873 में, एसेंशियल अमाइनो एसिड, इसी को बोल दिया जाता है एसेंशियल अमाइनो, या फिर क्या बोल दिया जाता है इसको, एसेंशियल अमाइनोस, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है, क्या नाम दिया जाएगा इसको, एसेंशियल अमाइनो। 1 मिनट भाई, थोड़ा स्लो हो गया सिस्टम, रुको। अब देखो आप लोग,
फिर 1905 में इसको स्पेशल प्रोटीन नाम दिया गया, विलहेल्म फ्लेचर ने इसका नाम दिया था। और फादर ऑफ वाइटामिन किसको बोला जाता है, कैसिमिर फंक 1912 में, जिन्होंने रियल डिस्कवरी करना शुरू किया था, स्टडी करना शुरू किया था किसका, वाइटामिन का। ठीक है, फर्स्ट वाइटामिन जो डिस्कवर होता है 1910 में डिस्कवर होता है, मतलब 1910 में वाइटामिन B1 हुआ था। और वाइटामिन B1 को जितने भी बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन आते हैं उनमें सबसे अलग कब कर दिया गया था, इसको 1926 में इसको अलग किया गया था। जो लास्ट में जो वाइटामिन डिस्कवर किया गया था वो कौन सा किया गया था, वाइटामिन B12। आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट और लास्ट वाइटामिन कौन कौन से डिस्कवर किए गए थे, तो आप लोगों को डायरेक्टली बोलना है वाटर सोल्यूबल थे। फर्स्ट जो डिस्कवर होता है वाइटामिन B1 और जो लास्ट में जो डिस्कवर होता है वाइटामिन B12, 1948 में ये डिस्कवर किया गया था वाइटामिन B12।